नमस्कार। आज मैं आपको आपकी हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 राख की रस्सी पाठ को संक्षिप्त में समझाऊंगी। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राख की रस्सी पाठ तिब्बत की एक लोक कथा है। यह कहानी तिब्बत के 32वें राजा के समय की है। तब वहाँ के राजा सौनक बसेन गाम्पो थे। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम लोनपोगार था। वे बड़े चतुर और हाजिर जवाबी थे। अकबर और बीरबल की कहानी में आपने बीरबल के बारे में पढ़ा होगा। लोनपोगार भी बीरबल की तरह बहुत बुद्धिमान और चालाक थे। उनका एक बेटा था। वह बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था। उसमें होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी। मंत्री को चिंता हुई कि अब उनका बेटा बड़ा हो गया है, परंतु वह बहुत सीधा है। वह अपने आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें 100 भेड़ें देता हूँ। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ और भेड़ों को बिना मारे या बेचे वापस आना और 100 बोरे जौ के साथ लेकर आना। जौ का मतलब बार्ली होता है। आपकी मम्मी आपको बचपन में बार्ली वाटर पिलाई होंगी। इससे डाइजेशन अच्छे से होता है। जौ से और भी बहुत सी चीज़ें बनती है। लोनपोगार का बेटा भेड़ों को लेकर शहर पहुंचा और चिंतित होकर सड़क के किनारे बैठ गया। वह बहुत दुखी था। तभी उनके सामने एक लड़की आई और उनके चिंता का कारण पूछा। उस लड़के ने लड़की को सारी बात बताई। लड़की ने कहा, बस इतनी सी बात। लड़की ने भेड़ों के बाल काटे और बाजार में बेचकर 100 बोरे जौ खरीदकर लड़के को दे दिया। लड़का घर जाकर अपने पिताजी को सारी बातें बता दी। पिताजी नाराज हो गए और फिर दोबारा भेड़ ले जाकर 100 बोरे जौ के लाने को कहा और शहर भेजा। फिर से लड़का शहर पहुंचकर उसी जगह पर बैठ गया। फिर से वही लड़की आई। उसने पुनः मदद मांगी। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर बेचा और 100 बोरे जौ के खरीदकर लड़के को दे दिया। उसने फिर से सारी बात अपने पिताजी को कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार ने बेटे से कहा, उस लड़की को कहो मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। लड़की ने कहा, बना दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है कि यह रस्सी तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी पड़ेगी। मंत्री मान गए। उन्हें लगा कि यह काम लड़की नहीं कर पाएगी, परंतु वह बहुत बुद्धिमान थी। उसने एक सील मंगवाया, उस पर 9 हाथ लंबी रस्सी रखी और उसे जला दिया। रस्सी जल गई। रस्सी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सील समेत लोनपोगार के पास ले गई। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर आश्चर्यचकित हो गए और लड़की की बुद्धिमानी के सामने अपने घुटने टेक दिए और बिना देर किए लड़की के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो गई। मुझे यकीन है अब यह पाठ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, यह आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।